Hello everyone, my name is Manisha Dubey and thanks for clicking. This is my part 2 video, Manner of Speaking. Earlier we have discussed that we talk formally, informally and with so many emotions we communicate with people. With family, friends or relative we talk informally. जब हम family के साथ बात करते हैं तो हम बहुत informal होकर बात करते हैं. We have liberty to speak or talk to what we feel like. जैसा हम महसूस करते हैं वैसा हम उनको बोल पाते हैं, बता पाते हैं. हमारे पास वो लिबर्टी होती है. In informal ways you reply, you explain or you narrate the things. So let's learn. In part 1 video we have discussed formal ways. I hope you have watched my part 1 video. Today I am going to talk about informal ways. Reply. Reply means to give spoken or written response, especially a question, रिक्वेस्ट और क्रिटिसिज्म. किसी चीज़ का उत्तर देना, रिप्लाई करना. जब हो सकता है कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, रिक्वेस्ट करे या आपको क्रिटिसाइज करे और मे बी समवन इज अक्यूजिंग यू और आप उसको रिप्लाई करते हैं, आप उसको उत्तर देते हैं. दैट टाइम यू कैन यूज रिप्लाई. लाइक प्लीज रिप्लाई माई लेटर्स और ही रिप्लाई दैट ही वॉज नॉट श्योर. द मैन रिप्लाई दैट समथिंग वॉज मिसिंग. जब आप किसी चीज़ का उत्तर देते हैं या किसी चीज को किसी ने आपसे कुछ पूछा है और उसका जो रिटर्न या स्पोकन रिस्पॉन्स होता है वो रिप्लाई होता है. मेंशन. मेंशन मीन्स टू स्पीक, राइट और टॉक अबाउट समथिंग क्विकली यूजिंग फ्यू वर्ड्स, नॉट गिविंग डिटेल्स. जब हम किसी चीज का जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं लेकिन उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करते, दैट इज मेंशन. आप मेंशन कर सकते हो उसको इनफॉर्मली. लाइक आई मेंशन योर आइडियाज टू जॉन. Her name has been mentioned as a candidate. Some of the problems have been mentioned in the report. Means आप किसी का मेंशन कर रहे हैं, किसी का जिक्र कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में आप डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं. So that time you can use mention. Narrate. Narrate means to describe an event, to tell story, often reading loudly from the text. किसी स्टोरी को बताना है या किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना है, उसको बयान करना है, तो दैट इज टू नरेट. आपने देखा होगा बहुत बार कि मूवी चल रही होती है, एक सीन चल रहा होता है एंड समवन इज डिस्क्राइबिंग द सीन. किसी की आवाज़ आती है और वो सीन को डिस्क्राइब कर रहा होता है बट दैट पर्सन डज नॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन. वो आपको दिखता नहीं. दैट इज ऑल्सो टू नरेट. बहुत सारे फेमस एक्टर्स होते हैं जिनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है और वो क्या करते हैं, नरेट करते सीन को, मूवी को. सो दैट इज ऑल्सो टू नरेट. मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सीन में क्या हो रहा है. हम कुछ एग्जाम्पल लेते, लाइक वी हैव टू हायर प्रोफेशनल टू नरेट द वीडियो या आई विल नॉट नरेट द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. अ फेमस डॉक्यूमेंट्री वॉज नरेटेड बाय एन एक्टर. एक्सप्लेन. एक्सप्लेन मीन्स टू मेक समथिंग क्लियर और ईजी टू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्राइबिंग इट और गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट. किसी चीज को अच्छे से समझाना ताकि किसी को अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाए, वो चीज क्लियर हो जाए. दैट इज टू एक्सप्लेन. द टीचर एक्सप्लेन द रूल्स टू द चिल्ड्रन. या कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई आर यू लेट टुडे. या ही एक्सप्लेन्ड हाउ द मशीन वर्कड. किसी चीज को समझाना, किसी चीज को अच्छे से क्लियर कर देना. दैट टाइम यू कैन यूज एक्सप्लेन. Elaborate. Elaborate means to explain something by giving more details or giving new information. आप किसी चीज़ को विस्तार से समझा रहे हैं और उसके लिए आप नई बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप बहुत सारी डिटेलिंग दे रहे हैं. दैट इज टू elaborate. The teachers elaborated on the subject to help us understand better. Please elaborate your plan. Please elaborate on your proposal a little. Kind of example we can use. मीन्स आप किसी चीज़ को और अच्छे से बेटर वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं किसी चीज़ को. दैट इज टू इलेबरेट. इंक्वायर. इंक्वायर मीन्स टू आस्क समवन फॉर इंफॉर्मेशन इनफॉर्मली. किसी से आप कुछ पूछताछ कर रहे हैं, कोई जानकारी ले रहे हैं लेकिन वो इनफॉर्मल वे में. लाइक पीपल डोंट लाइक टू इंक्वायर अबाउट देयर पर्सनल लाइफ. शी इंक्वायर्ड अबाउट योर हेल्थ. वेयर आर यू गोइंग. ही इंक्वायर्ड. तो मतलब किसी से पूछताछ करना, किसी से इनफॉर्मल वे में जानकारी लेना, दैट इज इंक्वायर. इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस इंक्वायर इन फॉर्मल वेज आल्सो. हमने फॉर्मल वे में भी इंक्वायर वर्ड को
study किया है. But you have to, you don't get confused. You have to use wisely. Here spelling starts with I, and in informal ways, here spelling starts with E. So don't get confused and use wisely. So these are the informal ways. Remaining part we'll discuss in next video. I hope you like my video, and if you like my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.